हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं मैक्लोडगंज जा रहा हूँ। मेरे को एक थोड़ा सा काम पड़ गया। मैं एक रिश्तेदार को सामान लेके सामान पोस्ट करना है। अब पता नहीं ऊपर का मौसम कैसा होगा, क्योंकि सुबह से यहाँ पे बारिश लग गया ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अब फ़िलहाल तो बारिश रुक गया, पर फिर भी ऊपर का मैक्लोडगंज मौसम थोड़ा फॉगी जैसा है। और जाने से पहले एक बता दूं आप लोग को, आज मेरा स्कूटी चलाने का आखिरी दिन है, क्योंकि मैं किसी बंदे को बेच रहा हूं और नया बाइक लेने का सोच रहा हूं। तो देखते रहिए। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन खास नए स्कूटी चलाने वाले को मैं दे रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि हम सर्दी के टाइम में जब भी हम स्कूटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 2-3 मिनट के लिए आप किक से स्टार्ट करके एक बार छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होता है बोलने से, उससे आपका स्कूटी का सेल्फ हो गया, बैटरी और इंजन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, आराम से चल पड़ेगा। तो पहले मेरा बाइक भी ऐसे ही इसकी वजह से क्या बोलते ख़राब हो गया बीच में। तो बाद में मेरे को मैकेनिक ने मेरे को पूरा अच्छी तरह से समझाया। ठीक है दोस्तों। A few minutes later. तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम आधी रास्ते पे आ गए सरा से ना। और यहाँ का मौसम थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना, पर ऊपर का मौसम अभी भी काला काला है। अब पता नहीं ऊपर बारिश पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा, देखते हैं। और साथ ही साथ ये मेरा स्कूटी का आखिरी दिन है, तो इसको थोड़ी देर के बाद बाय बाय करते हैं। तो दोस्तों, अभी फाइनली मैं पहुंच गया मैक्लोडगंज में। और इस सबसे पहले सामान देखेंगे और उसके बाद पोस्ट करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं यह है मैक्लोडगंज। तो फिर चलते हैं। ओहो, यहाँ पे तो रास्ता एकदम खराब लग रहा है। रास्ता पूरा बना रहे ना, और उस साइड से रास्ते से क्या बोलते गाड़ी वगैरह उस तरफ से जाते ना, तो यहाँ पूरा बंद है। अजला दी थारजो रागिरो थारजो लुंगदा दी खासे दी लुंगदा दी 이게 꾸리라 디디디 스티셔 충나셔 농다 이게 사이 충셔 봐. 어디 충비 차르잖아요. 디스 튼튼들 정동주라. 나. तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता पूरा अभी नया बना रहा है। रास्ता पूरा उस तरफ जैसा बना रहा है ना, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये वाला रास्ता जो है ना, ठीक उसकी तरफ बना रहा है ना। तो जितना भी गाड़ी है उस तरफ से जा रहा है। और आज मेरा ब्लॉग बनाने का मेन टॉपिक जो है ख़ास नए ब्लॉगर्स के लिए है। तो मेरा टॉपिक ये है कि ब्लॉग तो हम सब लोग करते हैं, पर जहाँ तक सवाल है पब्लिक प्लेस में ब्लॉग करना, वो थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन भी नहीं है। क्या बोलते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा टिप दे दूँगा। तो टिप नंबर वन ये है कि हम जब भी पब्लिक प्लेस में आप ब्लॉग करते हैं तो सबसे मेन पॉइंट कैमरा में अपना फेस जो है वो थोड़ा फेस होना चाहिए, थोड़ा हिम्मत होना चाहिए। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम कुछ बाहर में जाके बात करते हैं तो फिर पहले से सोच समझ के कुछ मन में ये होना ज़रूरी है। नहीं तो ये थोड़ा बात करने में थोड़ा ना ये होगा, जब अटक जाएगा। इसलिए तो अभी मैं रास्ते के बीच में आ गया हूँ। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पे, और मौसम थोड़ा ठंड है। तो फिलहाल मैंने अभी ये क्या बोलते हैं सामान तो ले लिया, अभी इसको पोस्ट करना है। तो दोस्तों, हम आ गया यहाँ पे पार्सल करने का दुकान पे, और देख सकते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे
मैं रोज़ इधर ही आता हूँ पार्सल करने के लिए। अगर टेस्ट ले 네 잘라지 디시 나는 디 벌써 다 리얼해 디 안다다 무슨 고지어 차례 주 동무 수도 당부에서 다 고지어 차례 नींबू जो लियर है नींबू जो मारे तो दोस्तों आज मेरा पार्सल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइमिंग जो है पार्सल करने का टाइमिंग सिर्फ सुबह से लेके दोपहर शायद 12 बजे के बीच में है। पर कोई बात नहीं, मैं सामान जो है पैक करके मंडे को मैं ट्राई करूँगा। तो दोस्तों अभी मेरा काम सिर्फ आधा ही हुआ। अभी मैंने दीदी को ये पार्सल जो है उनको छोड़ दिया, पैसा वगैरह सब कुछ दे के अभी मंडे को पता करेंगे। तो फ़िलहाल मेरा बाइक का एक कस्टमर आया है यहाँ पे। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो भैया जी चेक करेंगे, एक दोस्त है उसका उनका, तो देखते हैं। एक बार चला के देखो ना, चाबी दे नहीं दी तो भैया दोनों अभी चेक करने जा रहे हैं चौराहे पे। तो कहाँ पे जा रहा है आप लोग? अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं। ओके बाय बाय। तो दोस्तों ये जो अभी जो मेरे पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो है पेमाथांग का रास्ता। तो आप लोग एक मेरे दोस्त से मिलाता हूँ जो कि मेरा पुराना एक दोस्त है, और उनका ढाबा भी दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये है उनका ढाबा, भीमसेन पंजाबी ढाबा। और मेरा दोस्त क्या कर रहा है थोड़ा चेक करते हैं। ओ पवन भाई क्या हाल है? दोस्त जी कैसा है? ठीक है, बढ़िया। तो आपसे मिलना है। कहाँ घूम रहा है? तो ये है मेरा दोस्त पवन। हम दोनों होटल टिबेट में काम किया हुआ है और बहुत अच्छा बंदे है सच में। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा ना, बहुत बोला आदमी है। अभी टोपी क्यों ऊपर है? ठंड बहुत है। अच्छा, तो काफ़ी साल के बाद मैं काफ़ी साल नहीं हाँ साल ही हो गए, 4-5 साल हो गए। अच्छा, तो काफ़ी साल के बाद मैं पवन भाई को मैं मिल रहा हूँ, और पवन भाई ने एक चाय पिलाए। ठीक है, देखता हूँ टेस्ट कैसा है। और बढ़िया है। इसमें क्या मिला है? इलायची अदरक। ऐसा मौसम में तो चाय साथ देता है बस, और कोई नहीं। और पवन भाई आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। मैं मोटा हो गया कि पतला हो गया? पहले से मोटा हो गया यार। मोटा हो गया पहले से। आजकल मैं क्या बोलते हैं, जिम जाते हैं। जिम नहीं खाना टाइम टू टाइम। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। ओह ये दोनों बंदे आ गए ना दोनों। तो मेरा दूसरा कस्टमर है गुरुजी, अभी चला के चेक कर रहा है। और साथ में मेरा एक साथी है गुरुजी का। तो यहाँ में बारिश लग गया ना, और मेरे को थोड़ा नीचे भी जाना है, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो गुरुजी और उसका एक दोस्त है वो भी बाइक चेक करने गया। तो फिलहाल मेरे को रास्ते में मिल गया देखो भाई, काफ़ी साल के बाद। ओह कुंगा के व्यूवर, आप सबको हार्दिक स्वागत है। आज पता नहीं मैं आया था ऊपर बेंगलोर पे आया, तो अचानक से कुंगा भाई को मिल गया। तभी मेरे को पता चला कुंगा भाई तो यार डील में लगा है फुल। तो मेरा डीलिंग कैसे चल रहा है? डीलिंग तो अच्छा गया। अभी मेरे को लगता है ये पोटेंशियल कस्टमर है। अच्छा, तो अभी फिलहाल देखते हैं। अब वो लोग गया ट्रायल करने गया ना, तो अभी अब तक कितना चाय पी चुका हो? अब तक यार 3 कप तो हो गया है, अब तो चौथा नहीं पीना है। बाप रे, 3 कप तो हो गया चाय पी के, अब थक गया ना। बाप रे, डायबिटीज होने का डर है अब तो। चल देखते हैं अब गुरुजी लोग क्या डील होता है, कितना वैल्यू मांगता है। और मेरे हिसाब से तो पूरा क्या बोलते हैं सही है, रेट भी थोड़ा जायज़ रेट मैंने लगाया है। तो देखते हैं। ओके तो दोस्तों अभी यहाँ पे ज़ोर से बारिश लग गया ना, और मैं और मेरा दोस्त मेरा पार में कोहरा चढ़ गया। दोस्त मारा गया भाई, दोस्त
तो दोस्तों अभी मैं और मेरा भाई देखिए हम दोनों जा रहे हैं कहाँ पे? अभी जा रहे हैं हम लोग बिरयानी खाने। कौन सा ये चिकन बिरयानी उस्मानी बोलता है, वो बिल्कुल वही जो हम लोग जो दिल्ली या साउथ में खाते हैं मुसलमान वाला, ऐसे ही है। और डील के बारे में कुछ बताओ यार, क्या हो गया डील? तो उनका रेट जो है ना, गुरुजी का रेट कुछ और बोल रहे हैं, तो वो मेरे को थोड़ा हजम नहीं हुआ, और मेरा जो एक्सपेक्ट रेट जो है वो कुछ और है। तो फिर दोनों कस्टमर से अभी मिल चुका हूँ, तो देखते हैं ना अभी। उनका कोटेशन तो भयंकर है यार, 30,000 बोल रहा है यार। तो ये तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। चल कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए बिरयानी से काम चलाते हैं। तो यहाँ पे ज़ोर से बारिश लग गया यहाँ पे ना, तो अभी बादल देखो, पहाड़ पे कोहरा चढ़ गया। कोहरा मतलब क्या? कोहरा मतलब वो मुक्का। ठीक है दोस्तों, फिर थोड़ा खाते हैं, पेट में चूहा दौड़ रहा है। और ये है उस्मान लाल चिकन। अस्सलाम वालेकुम। कितने के चिकन बिरयानी है? 150 हाफ का, फुल का 300। अच्छा, 2 हाफ कर दें। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया 3:22, और अभी बस फिलहाल है ना भूख थोड़ा सा लग रहा है। और लेकिन भाई तेरे को भूख कैसा लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है? यार मेरे को तो ज़बरदस्त लग रहा है। और ये बिरयानी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? यार ये सबसे बेहतर है धर्मशाला में ना, जितना भी जाओ, होटल में जाओ, रिजॉर्ट में जाओ, ऐसे वाले बिरयानी का कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं बेचता ऐसे। तो इसी के साथ एक उस्मान भाई को कुछ कहना चाहेंगे आप? उस्मान भाई यार, जय हो। उस्मान भाई जय हो यार, जिंदाबाद। चलो ठीक है दोस्तों, फिर खा के देखते हैं अपना चिकन बिरयानी। तो दोस्तों अभी मेरा चिकन बिरयानी हो चुका है, टेस्ट बहुत बढ़िया लगा। और हाफ का मेरे को पड़ा बिरयानी 150 का, और फुल का रेट जो है 300 का है ना। तो अभी हम आखिरी कस्टमर से मिलाता हूँ, और वो है नोरलिंगा में बैठते हैं। तो फिर चलते हैं नोरबुलिंगा की ओर। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम रास्ते के बीच में आ गया। तो यहाँ से नोरबुलिंगा 10-15 मिनट का रास्ता है, और देख सकते हैं। और देखिए भाई, अभी कौन सी जगह में आया है तू? अभी भटोड़ा में आया, और हम आते समय देखा यहाँ पे मेले का तैयारी हो रहा है। अच्छा, तो मैंने भाई साहब को पूछा ना, हाँ तो बोल रहे हैं वो 28 और 29 को ना हाँ। वो मेला शुरू होगा। ये भाई साहब ने बोला। अच्छा, चाचा बोल रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं कुछ कितना तारीख से शुरू है मेला? 28 को छोटे वाला है ना, हाँ 29 को बड़े वाला है, जिसमें कुश्ती होता है ना। 30 तक होगा ना? कुश्ती 2 दिन चलेगा। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर आएंगे 3 दिन के बाद। आज तो 25 तारीख है, तो फिर यानी कि 3 दिन के बाद मेला शुरू होने वाला है। और जगह तो मेरे भाई ने बता दिया। तो फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आखिरी कस्टमर के पास चलते हैं। और यहाँ का व्यू तो एकदम गजब का व्यू है, पहाड़ का व्यू। मतलब बर्फ पड़ा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ नोरबुलिंगा, और अभी हम जा रहे हैं। देखिए कहाँ जा रहे हैं? अभी हम यहीं पे है ना, छुसुम सांगा, जो टेस्ट ऑफ टिबेट बोलते हैं ना। हाँ। और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, हाईलैंड के पास। तो ये जगह जो है हाईलैंड है, और आप लोग देख सकते हैं टेस्ट ऑफ टिबेट। और मेरा जो बंदा जो है उसने बोला कि यहाँ पे छुसुम रेस्टोरेंट के सामने है बोला। अब देखते हैं कहाँ होगा। तिमारे पर चला दी बाबा दी में बाबा की शी बाबा दी बाबा दी यार। हाँ तो मिल गया हमारा साथी, ये है बाबा दी। कहाँ है अभी? भैया मेरा स्कूटी देखने जा रहे हैं, चेक करने के लिए।
얘라 니기만 들어. 어디. 디디 얘라 니게 디어 말아 디 싸워 니겨라. 디니라 디스 니게 미러 닝바줘라. 어디 디파랄 추주서 언니 니게다 디 싸워 사지 않니 깜니 거라는 녀임바. 디 싸워래. 다 디올레 킬로미터 고속이 디 싸워 싸워줘라. 어디 오시나 킬로미터 트제는 이동을 하스다 조사래 지금. 최치가 지다 지고. 대단다 삼지면 그 얘는 진 고노는 지금 또 뭐 거기 지금 돼야. 라. 초전을 찍어도 땀부도 디라. 지는 땀부도. 아니. 여러분 계속 하고는 전화하고 제말까 담는 게 나거든요. 뭔가 직송다다. 나 나스라 아니 출숨 노링가 출숨 상기 아니 얘랑 있는데 얘기했었나 아니 사도 거라 바바디 예사서 는 gelala 그래서 야야. 이게 오면은 아까 피치에 전화도 야야야. 누가 옆에 엄청 쓰라 예 진짜 സമർച്ചയി다 바바들 바바 이제 됐어 바이바이 사요나라. तो दोस्तों अभी धर्मशाला में काफ़ी मेहनत और चक्कर लगाने के बाद तो फाइनली सिद्धवारी नोबलिंगा है ना, तो उसमें एक रेस्टोरेंट का ओनर है, उसमें डील करके पूरा सही सलामत हो गया और डील भी बहुत अच्छा हुआ। और लास्ट में देखिए भाई, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई के बारे में? सभी दर्शकों को मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। कुंगा का स्कूटी सोल्ड आउट। यस अब यहाँ से ना उनके बाइक में जाना पड़ेगा और मेरा वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय और बूम।